संजय जी, अब क्योंकि इकलौता जो गणित समझाने की कुव्वत मैं देख रही हूं वो आपकी खिड़की से, आपकी तस्वीर से देख रही हूं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया, लेकिन 2024 का चुनाव कहां खड़ा हुआ इन परिणामों के बाद दिखता है जमीन पर। देखिए गरिमा जी, इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा के चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है। अगर आप 2018-19 को देखें, दिल्ली के चुनाव को देखें, तो ये तर्क जरूर स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात का और ध्यान देना चाहिए, आप 2018 और 2019 के चुनाव के समय या और कई ऐसे राज्य हैं, चाहे आप दिल्ली हो, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, आप देखें बीजेपी का वोट प्रतिशत विधानसभा और लोकसभा में, हर लोकसभा, हर राज्य में, चाहे उस राज्य में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो या ना किया हो विधानसभा के चुनाव में, लेकिन जब आप लोकसभा में देखेंगे तो उनका वोट प्रतिशत बहुत बढ़ता है। तो आप उस तरह से अगर रिलेशनशिप ना भी देखें, लेकिन सिंपली देखें कि अगर बीजेपी चुनाव हार भी जाती है किसी राज्य में, तो भी उसी राज्य में लोकसभा के चुनाव में उनका वोट बढ़ता है। तो ये एक तथ्य है, ये ध्यान देने की बात है कि बीजेपी का जो वोट है वो लोकसभा में उनको ज्यादा मिलता है। और इसकी वजह बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो अपील है, और लोगों को लगता है, स्पष्ट है कि लोकसभा का चुनाव है, वो केंद्र सरकार को चुनने के लिए वोट दे रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट दे रहे हैं, तो कोई दुविधा नहीं रहती है मन में। तो उस हिसाब से जो आपका सवाल है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इन नतीजों के बाद मुझे एनडीए या बीजेपी और आज इस वक्त और मजबूत दिखाई पड़ रही है 2024 की अगर दावेदारी की बात करें तो, और इंडिया गठबंधन और कमजोर होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, जातिगत जनगणना, जिन सारे मुद्दों का लिटमस टेस्ट होना था वो हो चुका है, या 2024 में भी एक बार फिर रीटेस्टिंग मोड में जाएंगे तमाम मुद्दे? बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, और परेशानियां सब खारिज हो जाएंगी। और सिर्फ दो चीजें कहूं, ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव जीत लिया, इसके पहले यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, ऐसे तमाम राज्यों में चुनाव जीतने का अर्थ ये नहीं है कि बेरोजगारी और महंगाई नहीं है। इन राज्यों में भी अगर आप हमारे सर्वेक्षण के आंकड़ों को मैं देखूं तो इन राज्यों में भी भले ही बीजेपी को लोगों ने वोट किया है, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा वोट किया, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पे, इन 2 मुद्दों पर लोगों की आपत्ति है, नाराजगी है, कंसर्न है, उनकी एंग्जाइटी है। लेकिन इन लोगों की ये एंग्जाइटी उनके वोट देने के निर्णय को प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प सा हो जाता है ना संजय जी, कि क्या एक बार टेस्ट हो गया अब दोबारा नहीं होगा? नहीं होगा दोबारा टेस्ट। अब जैसे अगर तबीयत अभी खराब होती है और डॉक्टर कहते हैं ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराया कुछ नहीं आता है, कहते हैं हाँ सब कुछ तो ठीक है, और 3 महीने के बाद फिर अगर उसी तरह की कोई सिम्टम्स आते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि 3 महीने पहले तो टेस्ट कराया था, 3 महीने के बाद फिर टेस्ट कराते हैं तो दोबारा होगा टेस्ट। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं टेस्ट होगा। 2024 में इन मुद्दों की एक जरा से परख फिर दोबारा होगी। तो ऐसा नहीं है। किशोर, अभी तक 2-3 महीने पहले तक यही संजय जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन अगर ताकत से चुनाव लड़ लिया तो समेटा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, कम पर लाया जा सकता है। आज वही संजय जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है। तो ये क्रेडिट कहिए या डिस्क्रेडिट कहिए, ये सारी पार्टियों को ही जाता है कि भाई आपने 3 महीने में कोई नाम नहीं लिया, अधर में लाकर गठबंधन को छोड़ दिया। अभी भी 6 दिसंबर को मीटिंग हुई, कोई पहुंचा नहीं, अभी 17 दिसंबर की तारीख भी तय नहीं, तो हारी जीती हुई लड़ाई एक तरीके से हारने की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? नहीं गरिमा जी, देखिए अभी तो संजय जी का ओपिनियन जनवरी में भी आएगा, फरवरी में भी आएगा, मार्च में भी आएगा। वो तो जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और निर्णय लिए जाएंगे, अभियान चलेंगे, तैयारी के विषय में जानकारी मिलेगी तो होगा। और आपने देखा होगा कि जो परिवर्तन होता है उसका बहुत सारे इतिहास में उदाहरण है।
साइनिंग इंडिया 2004 में कौन जानता था कि यूपीए 1 आएगा? 1989 में कौन जानता था कि वीपी सिंह सरकार की बन जाएगी? 1977 में कौन? देखिए माहौल बन रहा है, और जब इतनी सारे दल साथ आ रहे हैं, और वो दल कमजोर नहीं है, केवल एनडीए जैसा गिनती के दल नहीं है कि 39 और 40 दल है, और ऐसा भी नहीं है कि एनडीए में जो मजबूत दल थे वो छोड़कर आए हैं। जो मजबूत दल हैं, खासकर क्षेत्रीय दल हैं, उनके अपने राज्य में जो उपस्थिति है वो सारे दल यहाँ पर आएंगे। जब सब मिलकर तैयारी करेंगी तो संजय जी का ओपिनियन बदलेगा, और जनता तय करेगी कि सरकार जो जन सरोकार के मुद्दों पे काम करती है। आपने देखा होगा बिहार चुनाव 2020 में मोदी जी कितना भी बात करते रहे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पर लड़ी, कमाई पर लड़ी, दवाई पे लड़ी, सिंचाई पे लड़ी, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। वोट परसेंटेज मात्र छोटा सा ही वोट परसेंटेज में डिफरेंस रहा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो अलका लांबा, डॉक्टर नवल किशोर कह रहे हैं कि भाई हो सकता है, लेकिन क्या ये अलायंस के लिए, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक वेकअप कॉल है क्या? क्योंकि सारी क्षेत्रीय पार्टियां जिनसे आइडियोलॉजी नहीं मिलती कांग्रेस की, बावजूद इसके साथ बैठना है, तो आपको बड़ा दिल रखना होगा क्या? हमारा बड़ा दिल है, और हम लोगों ने 28 दल इकट्ठे हुए। भाजपा डर और बौखलाहट में जो अकेले मोदी के दम पर जा रही थी, 38 दल, वो खिचड़ी नहीं है, 38 दल इकट्ठे कर लिए। वो चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के चेहरे पर, हम लड़ेंगे चुनाव मुद्दों के ऊपर। और मुद्दों के ऊपर मैं आपको फिर कह रही हूं, जब ये आएंगे कोई भी इंडिया समूह को जीतने से रोक नहीं सकेगा। ये झूठ फैलाएंगे, क्योंकि झूठ पे चुनाव लड़ते हैं। अमित शाह जी जम्मू कश्मीर पे संसद सत्र में खड़े होकर भवन में झूठ बोल रहे थे, और पूरे मोदी जी ने पूरा छत्तीसगढ़ महादेव ऐप का झूठ बोलकर चुनाव लड़ा और जीता। हम तैयार हैं इन झूठों को बेनकाब करने के लिए, और पूरी ताकत के साथ हम एक होकर लड़ेंगे। हम धर्मनिरपेक्ष दल हैं, हम संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र की जो हत्या उसे बचाने निकले। ये कह रहे हमें वोट मिलेगा। 50,000 किसानों ने पिछले 5 साल में आत्महत्या की, कर्ज में डुबोकर। क्या जवाब देकर आप उन किसानों का वोट लेंगे, ये आपको बताना होगा। पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ किया, लेकिन गरीब का कुछ भी कर्ज माफ नहीं किया, युवाओं के लिए रोजगार। ये जवाब तो अभी देंगे, लेकिन चर्चा तो हो। अब मीडिया चर्चा नहीं करेगा तो बिल्कुल इंडिया समूह की जो बड़ी बैठकें अब होने वाली है, उसमें जरूर हम इस मुद्दों पर लड़ेंगे। वो मोदी के चेहरे पर आएंगे, और हम देश के, भारत के मुद्दों पर आएंगे, और उसी नारे के साथ जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन अलका लांबा, क्या ये एक तरीके से रेफरेंडम भी हुआ है क्या, लिटमस टेस्ट हुआ है क्या इन 3 विधानसभा के चुनावों में? इन्हीं सब मुद्दों का ओपीएस पर आप हिमाचल जीत गए, लेकिन ओपीएस पर, जातीय जनगणना पर आप मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार गए। गरिमा जी, हमने ओपीएस दिया, आपने ठीक कहा, हम सत्ता में रहे। अब हमें ये देखना है कि भाजपा सरकार अब इन्हीं राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू रखती है या उसे खत्म कर देती है। एमएसपी पे कानून देती है या खत्म कर देती है या नहीं देती है। जो 450 का सिलेंडर देने का वायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुआ है, वहां 450 और देश में 1150 का देती रहती है। क्या करती है? इंडिया समूह से इसी दिन डर और घबरा गए थे जब इंडिया का नाम इंडी और घमंडिया कर दिया, और संविधान तक पर को ताक पर रखकर पहला अनुच्छेद जो कहता है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया भारत अर्थात इंडिया, उस पर इतना बौखला गए कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। लेकिन ठीक है, लेकिन अलका जी, मैं एक और सवाल पूछ रही हूँ। भाई, ये बीजेपी हमेशा सवाल उठाती है, ठीक है, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, लेकिन बीजेपी सवाल उठाती है, ना नीति है, ना नेता है, और ना नियत है। तो एक नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा, वो तो तय करना होगा ना गठबंधन को। जनता खड़ी होगी। मैं कह रही हूँ ना, ये एक चेहरे के इर्द गिर्द धन, बल, सत्ता, ताकत लगा देंगे, और हम मुद्दों के इर्द गिर्द इस पूरे चुनाव को रखेंगे। चेहरे आप कहेंगे, अरे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, बंगाल की मुख्यमंत्री है हमारे साथ, कर्नाटक के, हमारे पास कितने मुख्यमंत्री हैं, और भविष्य के उत्तर प्रदेश आप देखिए, भविष्य के चेहरे यहीं पर हैं। चिंता मत करिए, हर कोई अपने में इतना सक्षम है कि जमीन पर जब आएंगे तो इन्हें घेरने का काम उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु, कर्नाटक से, हिमाचल से हम करेंगे। ठीक है, लेकिन 12 राज्यों में उनकी अपने दम पर सरकारें भी हैं। तो के शर्मा, चुनौती बिल्कुल खारिज है इंडिया गठबंधन की, या फिर शुरुआत में जो बौखलाहट नजर आई थी वो बौखलाहट इसी चीज की थी कि सब मिल गए तो संकट तो तय है? नहीं, हमें कोई बौखलाहट नहीं थी, लेकिन गरिमा जी, ये राजनीति में आपने सामने वाले को हमेशा ध्यान में रखना, ये राजनीति का एक पक्ष है।
हम वो अहंकारी नहीं है कि हम उसमें बैठ जाए कि नहीं नहीं हमारे तो गांधी खानदान है, हम तो जीती जाएंगे, गांधी खानदान के ही नाम नहीं, पर फिर तो पूरा देश व्यक्तिगत की के बकौती शर्मा है। जी, व्यक्तिगत तो नहीं। इसलिए उनके नाम से जीत जाएंगे ऐसा हम नहीं। लेकिन नहीं, इसमें व्यक्तिगत क्या है गरिमा जी? गांधी खानदान व्यक्तिगत है क्या? गांधी खानदान के नाम के पर अगेंस्ट बोल के बताएं। नहीं, मैं मेरे प्रोग्राम में मुद्दों पर मैं चाहती हूँ कि मुद्दों पर डिबेट हो। अभी अलका जी ने ठीक है, आप हाँ, इस हाँ, बात मैं पर मुद्दों पे जवाब ही दे बोल रहा हूँ। दीजिए कि आपको क्या अच्छे से मुद्दों पे बौखलाहट जो अभी थी अलका वो जी ने- इसीलिए थी क्या? नहीं नहीं, मैं के शर्मा जी, किसकी? हमारी कोई बौखलाहट नहीं है। मैं तो पहले आपको क्लियर किया, स्वाभाविक सा है कि भाई आप विपक्ष को ध्यान में नहीं रखेंगे क्या? तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? दूसरी बात, अभी अलका जी ने कहा जब हम एक होंगे, अब जब एक होंगे तब देखेंगे। आज भी तो था तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह, कितने सहयोगी पहुंच गए इनके वहां पर? कोई पहुंचा भी था वहां पर? तो ये निमंत्रण एक- तो सबको बांटा था। ठीक है, बस बहुत कोई नहीं छोटा आया। सा रिमार्क कल संजय 6 कुमार तारीख बाप की जो से बैठक थी, कि क्या ये जिस इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द ताल ठोकी जा रही है उसके यूनाइटेड होने पर अब संदेह बनता जा रहा है क्या? देखिए, संदेह तो बनने का कारण है गरिमा जी। आप देखिए कि पहले 6 तारीख को एक मीटिंग बुलाई जाती है, कई पार्टियां उससे आने पे कतराते हैं, कोई ना कोई बहाने हैं, कोई बिजी है। और इसके बाद जैसे आज शपथ ग्रहण है, ये कहा जा रहा है कि नेताओं को निमंत्रण गया लेकिन नेता नहीं पहुंचे। तमाम जो बयानबाजी है, जो तमाम बयानबाजी हो रही है अलग अलग नेताओं, अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो इससे इस बात पे संदेह तो उठना स्वाभाविक है ना कि गठबंधन कितना आगे जाएगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा। पहली मीटिंग और अब में देखें कितना समय बीत गया, तो उसमें कोई हलचल नहीं है, आगे कोई मतलब चीजें बढ़ी नहीं है। तो कम से कम तो इसीलिए यहाँ पर एक अल्प विराम जैसा कम भी से कम एक दिखता है। संदेह